हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित विचल तिवारी और एक काफी लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आपके साथ लेकर हाजिर हूं क्लास 9th के जियोग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। तो अपना सब्जेक्ट है जियोग्राफी और चैप्टर है क्लाइमेट। कई लोगों ने मुझे ये बोला कि सर ये जो क्लाइमेट चैप्टर है ये समझ नहीं आ रहा, ये चैप्टर थोड़ा सा सही चैप्टर नहीं है, बड़ा टफ सा चैप्टर है। तो मैंने कहा कि भाई चलो क्लाइमेट से थोड़ा बहुत खेल लिया जाए, थोड़ा क्लाइमेट के बारे में समझ लिया जाए। तो बच्चों, जब भी हम इस क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो क्लाइमेट के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम किसी से पूछेंगे कि भाई क्लाइमेट क्या होता है। कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन वाली चीजें हैं कि आप पूछोगे क्लाइमेट का मतलब क्या होता है तो लोग बता देंगे मौसम। ठीक है, अब अगर ये मौसम है तो भाई साहब वेदर क्या है? क्या है वेदर? वेदर बोलेगा अच्छा बेटा तो मतलब क्लाइमेट मौसम हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं चला जाऊं, फिर मैं जॉब छोड़ दूं? वेदर जॉब छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। यहां पे हमें इस कॉन्सेप्ट को करना है क्लियर। तो हम दो चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहला है क्लाइमेट और दूसरा है वेदर। ओके, चलिए अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का सबसे पहले ये सब शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं क्लाइमेट के बारे में बता दूं। क्लाइमेट को हम हिंदी में कहते हैं जलवायु, ठीक है, और वेदर को हम हिंदी में कहते हैं मौसम। तो आगे से कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु और वेदर मतलब मौसम। बोर्ड थोड़ा बहुत हिले तो इग्नोर मारना, क्योंकि यही सेटअप है फिलहाल मेरे पास आपको समझाने के लिए। अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। किसी भी एक इलाके का जो एटमॉस्फेयर होता है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसका हम डिफिनीशन सिंपल सा क्या लिख सकते हैं कि atmosphere at a given point of time। ठीक है, एटमॉस्फेयर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं दिल्ली की, ठीक है, मैं आज सुबह से दिल्ली में हूं, हाँ, तो दोपहर के 2 बजे क्या होता है कि दिल्ली में बड़ी गर्मी पड़ती है, एकदम हॉट हॉट, ठीक है। अब क्या होता है कि मौसम का मिजाज बदलता है 5 बजे के करीब में। 5 PM पे दिल्ली में क्या होता है? हो जाती है बारिश, रेन। अब इस बारिश की वजह से शाम के नहीं, रात को मान लो, रात को 10 बजे क्या होता है कि हो जाता है मौसम हमारा कोल्ड, यानी कि ठंडा। तो अब इस बात से आप ध्यान से समझो इस चीज को कि दिल्ली में 2 बजे वेदर है हॉट, 5 बजे वेदर है रेनी और 10 बजे वेदर है कोल्ड। तो वेदर की जब हम बात करेंगे ना, तो एटमॉस्फेयर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो दिल्ली में किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरह का वेदर होगा, जिस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, उसको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। अब वेदर हमारी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्लाइमेट की तरफ। तो भाई अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वेदर के बारे में तो आप जान गए, अब हमें कहां बढ़ना है? क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट का सिंपल सा डिफिनेशन है कि सम टोटल of weather for 30 years or more। अब मैं पहुंच गया नैनीताल, ठीक है। 30 साल पहले मैं आया था नैनीताल, ठीक। नैनीताल में मैं 30 साल पहले पैदा हुआ, ठीक है। यहीं पे मैं छोटू सा बेबी था, मैं पैदा हो गया, रोने वोने लगा, कराई। अब 30 साल पहले मैं बहुत ठंड में पैदा हुआ था और मैं तब से नैनीताल में ही हूं, ठीक है। तो 30 साल जस्ट मानता हूं
तो क्या हुआ कि मैं 30 साल पहले पैदा हुआ, फिर मैं एडोलसेंट एज में पहुंचा, फिर मैं एडल्ट हो गया, और अभी मैं एडल्ट हूं और कुछ दिन बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। हाँ? तो ये सारे लाइफ के साइकिल मैंने देखे, उसमें नैनीताल का जो वेदर था वो एक जैसा ही रह गया। कैसा रह गया? कैसा रह गया? कोल्ड रह गया, कोल्ड। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए इस चीज से कि नैनीताल का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है वहां पे। ठीक है, तो यहां भी इस चीज को ध्यान से समझ जाइए कि सम टोटल ऑफ वेदर फॉर 30 इयर्स और मोर। अब चलिए नैनीताल का एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या होता है, चलो यहाँ पे हम छोटा सा राजस्थान भी देख लेते हैं। राजस्थान में सब कुछ है हॉट हॉट, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही टेम्परेचर है, डेजर्ट में ऐसा ही दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी रहती है। तो ये एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि राजस्थान में अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे तो डेजर्ट्स कैसे होंगे, हॉट होंगे। नैनीताल में अगर हम हिल्स की बात करेंगे तो हिल्स कैसे होंगे, कोल्ड होंगे। ठीक है, तो इसलिए वेदर का मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पार्टिकुलर जगह पे जो एटमॉस्फेयर हुआ उसे हम कहेंगे वेदर। और अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो 30 साल से ज्यादा हो गया अगर किसी जगह पे एक जैसा वेदर को, तो वो वहां क्लाइमेट हो जाता है वहां का। अब जैसे हम लोग अगर यूपी बिहार साइड की बात करें तो वहां पे मिक्स्ड वेदर है। ठीक है, मतलब कुछ महीने ठंड रहती है, कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने रेनी सीजन, मतलब महीने क्या, कुछ ही एक महीना ही तो रहता होगा। तो मिक्स्ड वहां पे क्लाइमेट रहता है, तो उस तरह का क्लाइमेट मिक्स क्लाइमेट हो गया। तो कुछ एरिया में हमारा कोल्ड क्लाइमेट होता है, कुछ एरिया में हॉट क्लाइमेट होता है, कुछ एरिया में हमारा मिक्स्ड क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यही हमारा डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। तो अभी हमने दो चीजें देखी, पहला था क्लाइमेट और दूसरा क्या था, वेदर। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर। अब इन क्लाइमेट और वेदर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पैरामीटर्स। अगर इनके पैरामीटर्स की हम बात करें तो इन दोनों के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें पहला होता है, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द रीजन। अब ये क्लाइमेट और वेदर किसी न किसी रीजन का ही होगा। तो अब पैरामीटर्स की बात करें तो पहला पैरामीटर हो गया टेम्परेचर ऑफ द रीजन, कि उस रीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है उस पे भी ये डिपेंड करता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो हॉट क्लाइमेट, लो टेम्परेचर है तो कोल्ड क्लाइमेट। यानी टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट और वेदर के को डिफाइन करने में। सेकंड की बात करें तो अगर हम सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है, उस वो भी एक फैक्टर, वो भी एक पैरामीटर होता है क्लाइमेट और वेदर का। अब बात करते हैं प्रेशर कंडीशंस की। मेरे हाथ से या तो ये बोर्ड डांस कर रहा है, डोंट वरी, डांसिंग बोर्ड पे पढ़ लो बच्चों, मौका कम मिल पाता है। प्रेशर कंडीशंस। हाँ, अब आप कहोगे कि सर टेम्परेचर तो समझ में आ गया, बचपन से जान रहे हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी समझ में आ गया, बचपन से बारिश देख रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर तो आज तक बस हमारे मम्मी पापा डालते आए हैं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। लेकिन ये क्या प्रेशर की बात कर रहे हो आप सर? क्लाइमेट और वेदर पे कौन प्रेशर डालेगा? तो बच्चों ये प्रेशर डालते हैं, दो चीजें प्रेशर डालती हैं। पहला होता है हमारा वार्म एयर और दूसरा होता है हमारा कोल्ड एयर। ठीक है, ये वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों जो होती है ना, ये प्रेशर कंडीशंस को डिटरमाइन करती है। जिस जगह पे वार्म एयर होगा, जिस एरिया में वार्म एयर ज्यादा होगा, वो एरिया लो प्रेशर वाला एरिया होगा। गांठ बांध दो बच्चों इन चीजों को अगर क्लाइमेट चैप्टर समझना है तो। ठीक है, और जिस एरिया में कोल्ड एयर होगा, कोल्ड एयर वहां पे चलता होगा, वो कोल्ड एयर वाला एरिया जो है वहां पे सरफेस पे
हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो प्रेशर कंडीशन क्या कैसे डिटरमाइन हुआ, जहां वार्म एयर वहां लो प्रेशर, जहां कोल्ड एयर वहां हाई प्रेशर, है ना। देखते हैं ना ये चीज। अब इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे वार्म एयर की बात कीजिए। अब मान लीजिए कि कोई आपके घर में कोई बड़ा आदमी है, आपके जैसे कोई दादाजी हैं, बड़े वार्म दिमाग के हैं, ठीक है, मतलब एकदम बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, फटाफट एकदम गुस्सा में आके आंख मुंह एकदम बना लेंगे, ऐसे 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 तड़ेरना शुरू कर देंगे एकदम कि जैसे अब खा जाएंगे, है ना। पता नहीं कैसा मुंह बन रहा है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए बनाया जा सकता है। तो बड़ा एकदम वार्म रहता है, वार्म एयर वाले आदमी है, तुरंत में गर्म आ जाते हैं। लेकिन जो आदमी जितना जल्दी गर्म आता है ना, उतना ही जल्दी ठंडा आ जाता है, यानी उनका प्रेशर बहुत लो है। ठीक है, वो वार्म एयर वाले इंसान है लेकिन प्रेशर बहुत लो है। तो कैसे, तो जो जितने जल्दी गर्म आता है उतने जल्दी ठंडा आता है। आज देखते हैं कुछ लोग ऐसा होता है, जो लोग एकदम शांत दिमाग का आदमी है, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम कुछ नहीं बोलेगा, कोई बड़ा से बड़ा बात हो गया एकदम ऐसे मुंह लटका के खड़ा है, मुंह बंद करके खड़ा है, कुछ बोलवे नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना बड़ा हाई प्रेशर हो रहा होता है। कभी वो फटता है ना तो बहुत भयंकर बक 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 चालू करता है, सामने वाला को तो कुछ समझ में नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, ये वार्म एयर और कोल्ड एयर के साथ भी यही चीज है। जहां एयर वार्म होगी वहां प्रेशर कम, और जहां एयर कोल्ड होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो प्रेशर कंडीशन ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट और वेदर का। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसको यहां से हटाया जाए। हाँ जी, तो प्रेशर कंडीशन को समझने के बाद आई थिंक कि आप प्रेशर कंडीशन समझ गए होंगे। जो चौथा फैक्टर है वो चौथा फैक्टर होता है विंड फ्लो। ये विंड फ्लो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फिफ्थ पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आप सभी जानते होंगे, बहुत झेल रखा होगा। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि बहुत गर्मी होता है, जब पसीना टाइप का होने लगता है और एकदम हवा नहीं आती है, हवा चलती नहीं है, बहुत पसीना सा होता है, उस कंडीशन को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, माने तो ह्यूमिडिटी को अगर हम ज्योग्राफी के लैंग्वेज में डिफाइन करें बच्चों, तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल amount of water vapor in the air। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। अब जो एयर है उसमें वाटर वेपर हो गया। अब एयर में अगर वाटर वेपर होगा, एयर तो खुद ही सूखा हुआ नहीं है, तो आपको कहां से सुखाएगा। ठीक है, इसलिए वो कंडीशन कैसी बन जाती है, ह्यूमिडिटी की बन जाती है। ठीक है, एक और इसमें आप एक और चीज जानिए कि जितना हायर आपका वाटर वेपर होगा, उतना ही हायर क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हमने जाना कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो क्लाइमेट और वेदर्स को डिफाइन करते हैं। पहले हमने इस लिस्ट में पहली चीज क्या थी हमारी, टेम्परेचर, फिर था अमाउंट ऑफ रेनफॉल, फिर प्रेशर कंडीशन तो मैंने समझा दिया, फिर विंड फ्लो, और फिर ये ह्यूमिडिटी। तो इन पैरामीटर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ये जो कंट्री है इंडिया, ये है भाई मॉनसून लैंड। मॉनसून लैंड जानते हैं ना, इंडिया को कहते हैं, सुने होंगे ना कि मॉनसून आ गया, मॉनसून आने वाला है। तो ये क्या है मॉनसून, इंडिया हमारा मॉनसून लैंड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मॉनसून है क्या, हर बार कहते हैं मॉनसून लेट से आएगा, मॉनसून आया नहीं है, मॉनसून इस बार आने की संभावना कम है। अरे मॉनसून कोई आदमी है जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो लेट से आएगा। पहले बहुत ट्रेड्स हुआ करते थे, तो अरब कंट्री से भी कुछ लोग आते थे हमारे यहाँ ट्रेड करने, खूब अपने घोड़ा वोड़ा को ऐसे, ये घोड़ा थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन मान लीजिए कि ये घोड़ा है, मैथमेटिक्स में तो बहुत कुछ एक्स मानते हैं आप, तो इसको भी घोड़ा मान लीजिए। ठीक है, तो अरब से बहुत सारे लोग आते थे ट्रेड करने। अब अरब में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वहां होता है भैया रेगिस्तान।
तो वहां पे लोग एक तरह का कंडीशन रहता है, हमेशा हमेशा गर्मी, वही धूल उड़ रहा है एकदम। कब देखे होंगे ना आप लोग वो जैसे कि कुछ वेब सीरीज है बार्ड ऑफ ब्लड और मूवीज वगैरह जो बनी है अरब कंट्रीज पे, वहाँ एकदम रेतीला है सब, मुंह पे एकदम वो अल्लाह हबीबी वाला गमछा बांध के घूमते हैं सब। खैर ट्रैक से नहीं भटकना है हम लोग को, जानना है कि मानसून लैंड क्यों कहा गया। तो ये लोग आते थे अपने यहाँ ट्रेड करने। तो ये लोग देखे कि इंडिया का जो सीजन है यहाँ पे क्या होता है, हॉट भी है, कोल्ड भी है और रेनी भी है, HCR। तो ये बोले कि अरे यार ये HCR हमारे यहाँ तो है नहीं, तो ये तो बड़ा डाइवर्स है ना, मतलब ये HCR जो है ये बड़ा डाइवर्स चीज हो गया। ये कौन सोचा, ये अरब लोग सोचे। तो अरबी में एक वर्ड है जिस वर्ड को हम कहते हैं मौसीम, MOUSIM। मौसीम का मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। मतलब कि मौसम का मतलब होता है कि एक सीजन के बाद विंड का जो डायरेक्शन है वो घूम जाएगा, ठीक है। तो ये अरब लोगों ने सोचा, देखा कि अरे यार ये तो यहाँ पे मौसम ही मौसम है, जहां देखिए वहां मौसम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मौसम है। तो ये मौसम फिर डेवलप होते 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 क्या बन गया, मॉनसून। और ये इस तरह से हमारी जो कंट्री है ना, इंडिया कंट्री, ये कहलाई मॉनसून लैंड, है ना। तो अब कोई पूछे कि इंडिया को मॉनसून लैंड क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे यही सब शेख चिल्ली अल्लाह हबीबी वाले लोग का हाथ है, अरब वालों का। और जो कहते हैं ना कि मॉनसून लेट हो गया, मॉनसून आया नहीं, वो यही सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन होता है। विंड का जो डायरेक्शन होता है सीजन वाइज रिवर्स करता है, तो वही रिवर्सल होने में कभी लेट हो जाता है, कभी पहले हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कि मॉनसून आ गया, मॉनसून नहीं आया। ठीक है, इंतजार में बैठे रहते हैं ना, मॉनसून आएगा मॉनसून आएगा। एनीवेज, तो मॉनसून लैंड क्यों कहते हैं, इंडिया को समझ में आ गया ना। ओके, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की। क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अब कंटिन्यू आते रहेगी। सो कल हम मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो के साथ।